पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के किसी पुराने इलाके में एक बुजुर्ग शेख अब्दुल मुत्तलिब रहता था। वो परहेजगारी का पैकर था। उसने अपनी जिंदगी खुरासान और शाम की जमीनों में तिजारत करते हुए गुजारी और एक बड़ी दौलत जमा की, जो उसने मजबूत लकड़ी के संदूक में बंद करके एक ऐसे मकाम पर छुपा दी थी जिसका पता सिर्फ उसे था। शेख अब्दुल मुत्तलिब अपनी पुरानी रिहाइशगाह में रहता था जो दजला के किनारे थी, और उसके साथ उसके दो पूते सालिम और राफे थे। ये उसके बेटे के बच्चे थे जो नौजवानी में यमन की तिजारत करते हुए फौत हो गया था। पूते बुजुर्ग के साए तले बड़े हुए। वो उन्हें खिलाता पिलाता सिखाता और इतना पैसा देता था कि उनकी हाजत पूरी हो जाती, लेकिन वो उसकी खुसूसियात और परहेजगारी के वारिस न बन सके, बल्कि वो नेकी की कदर नहीं जानते थे और न ही रहम का राह पहचानते थे। एक शाम दादा अब्दुल मुत्तलिब दरख्त के नीचे बैठे थे। उनकी तबीयत कमजोर और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं तुमको कुछ वसीयत करना चाहता हूं और एक राज बताना चाहता हूं जो मैं 40 साल से छुपाए हुए हूं। दोनों पोते करीब आए। उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। सालिम, जो बड़ा था, बोला, कहिए दादाजी, हम सुन रहे हैं। दादा ने कहा, मेरा सारा माल, मेरे दिरहम व दीनार, जो मैंने अपनी जिंदगी में चुपके से और लोगों की नजरों से दूर कहीं जमा किए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पैसे उन लोगों के पास जाएं जो खुदा से नहीं डरते। राफे ने तेज नजर उठाई और दिल में सोचा, शायद वो ये माल उल्मा को दे देंगे या सदका कर देंगे। नहीं यार, मैं इसे हमारे हाथ से जाने नहीं दूंगा। सालिम ने कहा, हमें किसी भी सूरत इस खजाने का पता लगाना होगा मरने से पहले। यूं उनके दिलों में आग बढ़ने लगी और बेचारे दादा को पता भी न चला कि वो खतरे में है। उस रात जब दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने कमरे में नमाज पढ़ रहे थे और इस्तिगफार कर रहे थे, दोनों भाई सहन के एक कोने में मिलकर अपनी नजरें जोड़े बैठे थे, जिनमें लालच और मकर छुपा हुआ था। राफे बोला, मेरा दिल सख्त है। अगर हम उसकी नेक नियत पर भरोसा करें तो वो कुछ बताएगा ही नहीं। हम वक्त जाये कर रहे हैं। उसी वक्त सालिम, जो बड़ा और ज्यादा मकार था, ने बात काटते हुए कहा, हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक होशियार मंसूबे का ताज चाहिए। अगर हम उसे अलग करने, बाहर निकालने या डरा देने में कामयाब हो गए तो शायद वो राज फाश कर दे, और अगर वो हमें कुछ न कहे तो हम इंतजार करते रहेंगे यहां तक कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए और राज अपने साथ ले जाए। सालिम ने खुशक लहजे में कहा, मगरिबी पहाड़ में एक पुराना गार है जिसे लोग भूल चुके हैं। वहां ले चलते हैं और उसे वहीं छोड़ आते हैं। अगर वो डर गया और बोल पड़ा तो ठीक, वरना हम उसे वहीं बेयार और मददगार छोड़ देंगे और वो भूख प्यास से मर जाएगा। भाइयों की आंखें एक शरारती चालाक चेहरे पर खुल गईं। वो एक एक करके अपने अपने कमरे में गए और दोनों अपने जहन में मंसूबा बंदी करने लगे। जैसे ही फजर की रोशनी फूटने लगी और अजान से कबल सालिम ने अपने दादा को जगाया और नर्म आवाज में, जो उसकी चालाकी छुपा रही थी, कहा, दादा जान, क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर बाहर चलेंगे? हम आपको करीबी देहात में कुछ दिखाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब हैरान हुए और बोले, इस वक्त इतना जल्दी? क्या बेहतर नहीं कि सूरज निकलने का इंतजार करें? राफे मुस्कुराते हुए बोला, यह मामला जल्दी का मोहताज है और हमें खुशी होगी कि आप हमारे साथ हों। दादा ने उनकी नीयत को भला समझा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या छुपा रहे हैं। वो उठे, उनके साथ 2 घोड़ों पर सवार हुए और राह की खामोशी में निकल पड़े। जूं जूं वो बगदाद से दूर होते गए, बुजुर्ग का दिल तंग होने लगा और उनके दिल में शक ने जगह बना ली। जहां वो गार था जिसे लोग सदियों से भूल चुके थे, वो गार के सामने रुके। राफे ने अपनी सवारी से उतरते हुए कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और बात करते हैं। हमारे पास एक अहम बात है। बुजुर्ग ने हैरान नजरें उन पर डालें
और पूछा, कौन सी बात? सालिम आगे बढ़ा और बोला, हम खजाने की चाबी चाहते हैं, वरना तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा जब तक कि तुम इस मामले पर अच्छी तरह न सोच लो। अब्दुल मुत्तलिब के मुंह से अल्फाज रुक गए और उनकी आंखों में हैरत के आंसू बहर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो? मैंने तुम्हें पाला पूसा है। राफे ने सिर झुकाकर कहा, हम मजबूर हैं। और बगैर मजीद बात किए दोनों ने अपने दादा को गार के अंदर धकेल दिया और उन्होंने गार का मुंह पत्थरों की मदद से बंद कर दिया, जहां से इंसान के निकलने का भी कोई रास्ता न था। वो बाहर खड़े होकर उसकी कराहत सुन रहे थे, फिर वापस लौट गए। उनके ख्याल में राज जल्द ही उसके साथ बाहर आ जाएगा, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता था कि वो क्या कर रहे हैं। दोनों भाई जब बगदाद अपने घर लौटे, सालिम ने कहा, दादा डर जाएगा और हमारी मदद मांगेगा और खजाने की जगह बता देगा, वरना खामोशी ही उसके लिए काफी है कि उसे वहीं दफन कर देंगे। लेकिन राफे का दिल धड़क रहा था, मगर इतना कमजोर था कि वो उस रात अपने भाई के सामने पछतावे का इजहार न कर सका। जब वो दोनों बाग में बैठकर खाना खा रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सालिम उठा और दरवाजा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। उसने सफेद इमामा पहना हुआ था और हाथ में एक लंबी लाठी थी। उस शख्स ने कहा, अस्सलामु अलैकुम, मैं शेख हूं, अब्दुल मुत्तलिब का घर तलाश कर रहा हूं। उस शख्स ने कहा, मैं शाम से एक पुराना खत लेकर आया हूं। भाइयों के चेहरे पर उलझन छा गई। सालिम ने कहा, शेख इस वक्त घर पर नहीं, वो सफर पर गया हुआ है। उस शख्स ने उनकी तरफ गौर से देखा, फिर बोला, ये खत सिर्फ उसी के लिए है और अगर आप उसके पोते हैं तो आपको इसे पढ़ने का हक हासिल है। उसने मुझसे कहा था कि ये खत इस साल के शुरू में उसे दे दूं। राफे ने खत लिया और उस शख्स का शुक्रिया अदा किया। जब वो चला गया तो दोनों ने खत पढ़ने की कोशिश की, मगर वो पैगाम पढ़ न सके क्योंकि वो पुरानी जबान में लिखी हुई थी और उसमें पुरस्रार निशान थे जिन्होंने उनकी उलझन बढ़ा दी। तब राफे ने खौफ से कहा, कौन जमानत दे सकता है कि ये आदमी हमारे दादा की तकदीर से वाकिफ नहीं है? क्या हमें नहीं डरना चाहिए कि ये पैगाम हमारे खिलाफ सबूत न बन जाए? सालिम ने बात काटते हुए कहा, डर मत, हम कल दोबारा गार जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों भाई मगरिबी पहाड़ की तरफ रवाना हुए। हर एक के दिल में यह ख्वाहिश भी थी कि राज को अपने तक ही रखे। वो रास्ते में ज्यादा बात नहीं करते थे। वो दोनों गार के दरवाजे तक पहुंचे और उस पत्थर को हटाया जिससे गार बंद था। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। सालिम ने आवाज दी, दादा क्या आप जिंदा हैं? मगर कोई जवाब न आया। राफे ने कहा, बाहर आओ, हम पूछगछ करना चाहते हैं। एक गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक गार के अंदर से एक और आवाज निकली, जो दादा की नहीं बल्कि एक गहरी गर्जदार आवाज थी जो पहाड़ के माहौल में गूंज रही थी। उस आवाज ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम सजा से बच जाओगे? उनके बदन कांप उठे और वो एक कदम पीछे हटे। राफे ने सरगोशी में पूछा, ये कौन है? क्या गार में सिर्फ दादा नहीं था? अचानक एक अजनबी शख्स निकला। उसने कहा, ऐ जालिमो, मैंने सब कुछ सुन लिया है और तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजाएं मिलेंगी। क्या तुमने एक बूढ़े बुजुर्ग को पहाड़ की तारीकी में छोड़ दिया? उस पर ध्यान दो, उसी की वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। फिर राफे ने जोर से पूछा, दादा कहाँ है? तुमने उसके साथ किया क्या? मर्द ने पुरामन अंदाज में कहा, मैंने उसे बचा लिया है मरने से पहले और अब वो महफूज है। खलीफा तुम्हारे काम का बदला जान लेगा। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं और खौफ उनके दिलों में घर करने लगा। उस दिन दोपहर के बाद दोनों भाई खुद को जंजीरों में जकड़े हुए पाए और उन्हें बगदाद के काजी के दरबार में लाया गया था। दोनों भाई कांप रहे थे कि अचानक दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी छुरी पर चलते हुए अंदर आए। उसका चेहरा जर्द था मगर वो मजबूत था। उसके साथ वो अजनबी शख्स भी था जिसने उसे गार से निकाला था। काजी आगे बढ़ा और कहा, शिकायत लाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने साफ आवाज में कहा,
ऐ मुंसिफ काजी, ये मेरे पोते हैं जिन्हें मैंने अपने घर में पाला और उनके वालिद के मरने के बाद उनकी जिम्मेदारी ली। जब मेरा जिस्म कमजोर और बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मेरे माल की हुस में मुझे गार में बंद कर दिया। ये लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं, वरना अगर खुदा की भेजी हुई रहमत ना होती तो मैं अभी पहाड़ की तह में लाश बन चुका होता। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं वही था जो पहाड़ पर तन्हाई और गौर फिक्र के लिए गया था। वहां अंधेरे में इसकी किराहत सुनी और इसे बचाया। ये इसके कपड़े थे जो पहटे हुए थे और ये इसका पैगाम है जो इसने गार में लिखा था, क्योंकि इसे डर था कि वो मर जाए और लोग इसके पूतों के जुर्म से नावाकिफ रहें। काजी ने कहा, तुम सबका क्या कहना है? सालिम बोला, वो हमें महरूम कर देता और हम उस विरासत के मुस्तहक थे। लेकिन राफे फट पड़ा। आंसू बहाकर राफे घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मुआफ कर दो मुझे दादा, मैं कमजोर पड़ गया था। मैं सालिम जैसा नहीं था, मगर मैं खामोश रहा और ये भी जुर्म ही था। मजलिस में सन्नाटा छा गया। काजी ने निगाह उठाई और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखकर कहा, उस मामले में आपकी क्या दरख्वास्त है? शेख ने अपने पोतों की तरफ गहरी नजर डाली। उसका चेहरा बदल गया और फिर उसके होंठों से अल्फाज निकले जो सब दिलों को चीर गए। शेख अब्दुल मुत्तलिब ने एक तवील सांस लिया। आपने दोनों पोतों की तरफ देखा और पुरस्कून मगर दिल को झंझोड़ देने वाली आवाज में कहा, काजी साहिब, अगर मुझसे इस जुर्म से कबल पूछा जाता कि मेरे पोते ऐसा करेंगे तो मैं यकीन न करता, लेकिन हवस वो करवा देती है जो तलवारें नहीं कर सकती। मैं इनका खून नहीं चाहता, न ये चाहता हूं कि इन्हें मारा जाए, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि बगदाद भर में ये बात फैल जाए कि जो अपने घर वालों पर जुल्म करता है उसे लोगों में कोई सलामती नहीं मिलेगी। काजी, जो इन अल्फाज से गहरा मुतासिर हुआ था, बोला, ऐ शेख अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम मुआफ करो तो तुम्हें उजर मिलेगा और अगर तुम शिकायत करो तो तुम्हें हक हासिल है। फैसला यह है कि जिसने जुल्म करके अपनी मीरास जल्दी हासिल की उसका कोई वारिस नहीं होता। फिर उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, सालिमों को 10 साल कैद की सजा दी जाती है ताकि तुम इबरत का निशान बनो। फिर काजी ने राफे की तरफ देखा और कहा, तुमने सब्र किया और खामोश रहे। यह जुर्म है, लेकिन तुम्हारा खून तुम्हारे हक में है, इसलिए तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे और तुम्हें अपने दादा की खिदमत करनी होगी जब तक कि वो इंतकाल न कर जाएं। राफे आंसू बहाते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह है कि मेरा जमीर बच गया, कम उस कम कुछ हद तक। ऐसे ही मजलिस खत्म हुई और मुजरिमों को कैद खाने ले जाया गया। उस दौरान दादा, राफे और वो अजनबी शख्स वहां से निकले, लोगों की दुआओं के साथ कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और अकल दे। एक पुरसुकून रात थी। जब राफे अपने दादा के साथ घर वापस आया तो वो मिट्टी के बस्तर पर बैठ गए। उनके सामने एक पुराना चिराग था जिसकी रोशनी मजलिस के कोने कोने में मध्यम सी चमक रही थी। अब्दुल मुत्तलिब बोला, राफे बता, तुमने खजाने का राज हमसे क्यों छुपाया? राफे शर्मिंदगी से सर हिलाता हुआ बोला, मैं समझता था कि आप किसी को दूसरों पर तरजीह देते हैं, इसलिए आपके दिल की बात नहीं समझ पाया। दादा ने नर्म आवाज में कहा, बेटा, खजाना सिर्फ सिक्के या सोना नहीं होता, बल्कि वसीयत भी मैंने एक पुराने सफरनामे में लिखी थी जो मैंने मस्जिद कदीम के नीचे सीढ़ी के नीचे छुपा दी थी। राफे की आंखें बड़ी हो गईं और हैरत से पूछा, और मस्जिद में क्यों? दादा ने कहा, क्योंकि अल्लाह की इमानत लोगों की इमानत से बेहतर है। फिर अचानक वो अजनबी आदमी जो दादा को गार से निकाल कर ले आया था अंदर आया और सुकून से बैठ गया। राफे ने दिल में तजस्सुस के साथ कहा, आप कौन हैं और आप उस वक्त गार में कैसे पहुंचे? आंखें झुकाकर बोला, मैं एक मुसाफिर हूं जो दुनिया घूम चुका है और जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले मुझे हिदायत दी थी कि मैं तुम्हारे वालिद की खबर लूं और अब उस वक्त की मदद से तुम्हें असल वसीयत पहुंचाऊं। जब वक्त आया तो मैं फौरन आया। दादा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वो आदमी मेरे बेटे का दोस्त था, फिर मेरा दोस्त बन गया और मैंने अपनी कीमती वसीयत उसी के जरिए
मस्जिद के इमामों को भेजी थी। वो आदमी बोला, अब वक्त आ गया है कि तू देखे जो मैंने लिखा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये नौजवान जुल्म से बच गया है और नेकी और सच्चाई की रोशनी की तरफ लौट आया है। राफे ने कहा, कल मस्जिद जाकर सीढ़ी के नीचे तलाश करूंगा, शायद मुझे वो मिल जाए जो मैं कभी हकदार नहीं था। अगले दिन सुबह राफे मस्जिद गया, जो बगदाद के किनारे एक पुरानी इमारत थी। राफे मस्जिद के सहन में खड़ा होकर गौर फिक्र करने लगा। फिर वो सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा जो मुअज्जिन के कमरे तक जाती थी। उसने सीढ़ियां एक एक करके गिनी। जब वो छठी सीढ़ी तक पहुंचा तो घुटने टेक दिए और लकड़ी के तख्ते के नीचे तलाश करने लगा। बलाखिर उसे एक छोटा सा पोशीदा दरवाजा मिला जो बड़ी महारत से बनाया गया था। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना लिफाफा था। लरुस्ते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ने लगा, जो भी ये खत पढ़ रहा है जान ले कि खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि इल्म, वसीयत और उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने मुझे जुल्म किया या मेरी मदद की। मेरे पास जितने भी घर, खेत और दौलत हैं, वो सिर्फ उसी को मिलेंगे जो सब्र, रहम और सच्चाई का मजाहिरा करेगा। मैंने ये सब राफे में पाया है और कहीं और नहीं। यही मेरा विसी और वारिस होगा। राफे के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो खत अपने सीने से लगा रहा था। मैं इसका मुस्तहक नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वो सब कुछ अच्छा बनूंगा जो तुमने छोड़ा है। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा, एक अजनबी मर्द सीढ़ी के दरवाजे पर खड़ा था और बोला, यही वो चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तुमने इमानत का हक अदा कर दिया है और किताब बंद कर दी है। राफे ने पूछा, क्या दादा को मालूम हो जाएगा? वो जान जाएगा, खुश भी होगा, और ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देगा। राफे वापस अपने दादा के घर पहुंचा। हाथ में वसीयत और दिल में रोशनी और खौफ था। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अब्दुल मुत्तलिब अपने बस्तर पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा था। दादा ने कमजोर आवाज में कहा, क्या तुम वो चीज मिल गई जो छिपी हुई थी? राफे ने जवाब दिया, हाँ, मुझे हर लफ्ज में अपनी जात नजर आई और समझ आया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नीयत की सदाकत और दिल की पाकीज़गी है। शेख मुस्कुराया और आंखें बंद करते हुए बोला, तो अब ये जिस्म आराम कर सकता है और रूह को सुकून मिलेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, उसकी जान निकल गई और उसकी पलकें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राफे घुटनों के बल बैठ गया। खामोशी से रविया ये मौत का गम नहीं था, बल्कि उस नेक बुजुर्ग के जाने का गम था जो आने वाले दिनों में नहीं रहे। जनाजा बगदाद में हुआ और हर मोहल्ले से लोग जमा हुए ताकि एक ऐसे शख्स को सुपर्द खाक करें जो न कभी धोखा दिया, न लालच में आया। राफे हर चीज का वारिस बन गया, मगर वो वैसा नहीं रहा। उसने अपने दादा की जायदाद गरीबों में बांट दी और दादा का घर बीवा औरतों के बच्चों के लिए पनाहगाह बना दिया। वो अपने कैद में पड़े भाई से मिला और उन्हें एक छोटा सा किताबचा दिया जिस पर लिखा था, जो मीरास की हवस में हो वो सब कुछ खो सकता है, और जो सब्र और सच्चाई से काम ले वो सब कुछ जीत जाता है। और यूं बगदाद के लोग बरसों तक इस कहानी को सुनाते रहे कि भाइयों ने अपने दादा को गरज के लिए गार में छोड़ दिया, जिससे उनके दिल काले हो गए। लेकिन अंजाम दर्दनाक था, क्योंकि अल्लाह हक को जाया नहीं करता और जुल्म की मदद नहीं करता।